हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी, आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जिसके एक्सप्लेनेशन का भी आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, जजिया कर अकबर ने कब ख़त्म किया? तो ऑप्शन है 1562, 1564 और 1576 और 1556। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1564 जो है बिल्कुल सही है। 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं 1562 की। तो 1562 में अकबर ने अपने आप को हरम दल से मुक्ति पाया, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा कि अकबर ने अपने आप को हरम दल से मुक्ति 1562 में पाया। 1576 की बात की जाए तो 1576 जो है उस समय एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1564 में। कब किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था महाराणा प्रताप और उसके बाद से अकबर के बीच में, ठीक है। ये दो बातें ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से नेतृत्व किए थे आसफ खान और मान सिंह। कौन कौन किया था? आसफ खान और मान सिंह, दो लोगों ने नेतृत्व किया था अकबर की तरफ से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात 1556 की जाए, इसमें एक युद्ध हुआ था पानीपत का सेकेंड युद्ध। पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था इसी में, जो हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है। हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ था 1556 में। अकबर की बात कर रहे हैं तो अकबर ने एक धर्म की स्थापना किया था, दीन ए इलाही। कौन सा धर्म? दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था। दीन ए इलाही धर्म में इम्पोर्टेंट ये है कि बीरबल जो है एकमात्र हिंदू था जिसने ये धर्म को अपनाया था, ठीक है। और क्या है, बीरबल की बात करें तो बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। और अकबर के बचपन के नाम की बात की जाए तो अकबर का बचपन का नाम था जलाल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अकबर के बचपन का नाम जलाल था, ठीक है। अब बात अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता हाई कोर्ट का स्थापना किसके अंतर्गत हुआ? देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट का स्थापना जो हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अंतर्गत हुआ, ठीक है। अब देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट का स्थापना जो हुआ था तो उसके बाद उस समय मुख्य जज थे सर इलिया इम्पे। क्या नाम था? सर इलिया इम्पे। इलिया इम्पे, इम्पे इनका नाम था। और इसमें तीन जज और थे, हाइट और चेम्बर और लिमेस्टर। क्या नाम था? हाइट, चेम्बर और लिमेस्टर, तीन जज का नाम था। ये भी ध्यान रखिएगा कि उसमें समय चार जज हुआ करते थे, एक सर इलिया इम्पे हेड थे और तीन जज और थे, हाइट, चेम्बर और लिमेस्टर, ठीक है। और कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना की बात की जाए तो 1774 में हुआ था, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक और इम्पोर्टेंट बात है, उस समय एक और सुधार हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने जाने लगा। क्या कहने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये भी ध्यान रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और उस समय लॉर्ड बारेन हेस्टिंग, क्या नाम था? लॉर्ड बारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चेंज किया गया था, मुंबई और मद्रास। मुंबई और मद्रास को क्या किया गया? दोनों को बंगाल के अंतर्गत अधीन कर दिया गया, मुंबई और महाराष्ट्र को। चलिए, ये आई लगा, मुंबई और महाराष्ट्र को बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। ये भी चेंजेज याद रखिएगा। बात यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट की हो रही है तो 1784 में हुआ था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इसमें भारत में दोहरे शासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट की तहत हुई थी। इसी में दो स्थापना हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब बोर्ड ऑफ जनरल, बोर्ड ऑफ जनरल का स्थापना इसी के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। दोहरे शासन की शुरुआत 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। बात अगले क्वेश्चन की जाए, अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? देखिए, हिंद स्वराज के लेखक जो है महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने कई बुक लिखा है, इसमें एक और है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बुक लिखा है, कई बुक लिखा है, जिसमें एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया, एक बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो इन्होंने केसरी
और मराठा मराठा दो क्या है इम्पोर्टेंट इनके पत्रिका हैं। और इन्होंने एक बुक भी लिखा है गीता रहस्य। क्या लिखा है? गीता रहस्य। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है शक्ति से शांति की तरफ। क्या है? शक्ति टू शांति। ये बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो अभी हमने डिस्कस किया पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में। हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है। इसमें अकबर विजयी हुआ था। यहाँ पे और ऑप्शन की बात की जाए तो 1576 जो अभी बात की है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें आसफ अली और क्या कहते हैं मान सिंह ने नेतृत्व किया था। 1526 की बात की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। ये जो हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। एक और इम्पोर्टेंट युद्ध है 1527 में दारा सागा के साथ युद्ध खानवा के युद्ध लड़े थे। और आपके क्या था कि 1528 में आपके युद्ध लड़े थे 1529 में। तो 1528 में जो था चंदेरी का युद्ध था और 1529 के बीच में आपका जो युद्ध था वो घाघरा का युद्ध था। 1761 की बात की जाए तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आप इस पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में याद रखिएगा 1526, 1556 और क्या था आपका 1761। ये 3 युद्ध हुए पानीपत के। पहला हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा हुआ हेमू और अकबर के बीच में, और तीसरा हुआ आपका क्या मराठा और क्या था अहमद शाह के बीच में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो देखिए कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और केरल का जो नृत्य है कथकली है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और क्या है बिहार का छऊ है, कठघोड़वा है, 2-3 फेमस हैं। और यहाँ पे मालवा, और मालवा आपका हो गया, और राजनीति करके एक है मध्य प्रदेश का, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के कितने भाग हैं? देखिए बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं। पहला है महायान, ठीक है, और दूसरा है हीनयान। ये भी ध्यान रखिएगा, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बौद्ध संगति के बारे में। तो बौद्ध संगति जो है आपका पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु। दूसरी आपकी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ये हुआ था कालाशोक के समय में। कालाशोक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और तीसरी की बात की जाए तो तीसरी आपकी हुई थी 255 ईसा पूर्व में, ये हुआ था अशोक के समय, अशोक। और चौथी की बात की जाए तो पहली सदी में हुई थी, ये हुआ था आपका कनिष्क के समय। ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो देखिए कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। ये सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। कौन? रास बिहारी घोष। और इसमें 2 टुकड़े हुए थे गरम दल और नरम दल, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, गरम दल और नरम दल। यहाँ बात की ऑप्शन की तो 1905 जो है आपका बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन, बंगाल के नाम से 2 चीज़ और याद रखिएगा आप बंगाल से। एक होता है 1757 और एक वो है 1764। 1757 जो है प्लासी के युद्ध के लिए फेमस है, प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें। और 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 1911 की आपकी बात की जाए तो पंडित भीषण नारायण इस समय अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। एक कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और इसी समय राष्ट्रगीत
राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, राष्ट्रगान गाया गया था। जनगण मंगल जो था 52 सेकंड में गाया था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है इसको। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। 1929 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। ये हो रहा था लाहौर में अधिवेशन। कहाँ हो रहा था? लाहौर में। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। पूर्ण स्वराज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ये कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संतोष के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय संतोष के जनक बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, विलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, बात की जाए यहाँ बाल गंगाधर तिलक की, तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। केसरी और मराठा, इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादक थे। केसरी और मराठा 2 पत्रिकाएँ हैं, और इनके एक बुक का नाम है गीता रहस्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में, गीता रहस्य इनके बुक का नाम है। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखा, आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये 1929 में यही कांग्रेस का अध्यक्षता लाहौर में कर रहे थे, जिस समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, और ये क्या है कि इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा जो है 182 मीटर जो है गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, और इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है, देश रत्न। अगला क्वेश्चन है, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मिनी संविधान के नाम से 42वें संशोधन को जाना जाता है, जो 1976 में हुआ था। और ये संशोधन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी समय प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इसी संशोधन के दौरान प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ, वो भी 1976 में। 44वें संशोधन की बात की जाए तो ये हुआ था आपका 1978 में, और इस समय एक संशोधन हुआ था संपत्ति का अधिकार में। संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार के में आता था पहले, लेकिन इसको हटा के क्या कर दिया गया, 300A में कर दिया गया। पहले 19 नंबर अनुच्छेद में था, अब इसके बाद 300A में कर दिया गया, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। बात 46वें संशोधन की जाए तो 46वें संशोधन आपका 1982 में हुआ था, और पहला संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संशोधन था अपने संविधान का, जो 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोज़ेक रोग किस में होता है? देखिए, मोज़ेक रोग जो होता है तंबाकू में होता है। और यहाँ बनाना की बात की जाए तो बनाना में आपका होता है बंकी टॉप ऑफ बनाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है इस पर, बंकी टॉप ऑफ बनाना। और आलू में क्या होता है, चितकाबरापन रोग होता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, मोज़ेक रोग की खोज करते समय क्या हुआ था, वायरस का खोज हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गुजरात के वयोवृद्ध के नाम से अब्बास तैयबजी को जाना जाता है। अब्बास तैयबजी वही व्यक्ति थे जो 1930 में दांडी यात्रा के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय ये नेतृत्व को संभाले थे। बात की जाए अगले सरदार भाई पटेल को, ये लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी जो प्रतिमा 182 मीटर है बता दिए गए। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक और बात दादा भाई नौरोजी के बारे में इम्पोर्टेंट है, 1886 में ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचे थे, वो भी इन्होंने फिंसबरी से जीत कर ये पहुँचे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को जानते हैं, महात्मा के नाम से जाना जाता है, अब बापू भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है आपका महाराष्ट्र में।
और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में कांडला है। और केरल की बात की जाए तो कोची है। गोवा में बात की जाए तो मरमागांव बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।